सो हे गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुनावर फारूकी के बारे में। मुनावर फारूकी को द ट्रेटर्स शो से बाहर कर दिया गया है। उसी पे मुनावर फारूकी की वाइफ ने एक बड़ा स्टेटमेंट पास किया। उन्होंने कहा मुनावर को शो से प्लान अटैक के द्वारा निकाला गया है और मुनावर के खिलाफ प्लॉटिंग एंड फेयर गेम प्ले नहीं किया गया। एंड उन्होंने शो के कंटेस्टेंट को भी टारगेट करते हुए कहा कर्मा बाकी का हिसाब खुद कर लेगा। इसके बाद मुनावर फारूकी ने इंस्टाग्राम से फुकरा इंसान को अनफॉलो वगैरह भी कर दिया। एंड मुनावर फारूकी नाराज इसलिए भी हैं कि उन्हें प्लानिंग करके भाई शो से बाहर निकाला गया। आपको इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर स्मृति मंदाना के बारे में। स्मृति मंदाना ने रिप्लाई दिया। बेसिकली जब वो कोई भी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह अपलोड करती थी छोटे या स्लीवलेस कपड़े के अंदर, तो भाई उनके कमेंट्स में काफी सारे भाई नेगेटिव कमेंट्स उनको देखने को मिलते थे कि जैसे कि आपके आर्म जो भाई पूरे वो मेंस की तरह दिखते हैं, आपकी जो बॉडी है वो मेंस की तरह दिखती है। उनके फोटोज के ऊपर भाई बॉडी शेमिंग वगैरह किया जा रहा था। तो उसी पे रिप्लाई देते हुए उन्होंने कहा मेरी जो मसल्स है उसको मैंने बड़े हार्ड वर्क से बनाया है और यही मुझे हेल्प करती है टू परफॉर्म एंड रिप्रेजेंट इंडिया एट द हायर लेवल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव के बारे में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एल्विस यादव ने अपनी सेकंड बॉलीवुड मूवी मालामाल वीकली 2 को भी साइन कर दिया है, जो कि मालामाल वीकली का ही सीक्वल है। जिसमें रितेश देशमुख, परेश रावल, राजपाल यादव, परिणीति चोपड़ा, रवीना टंडन के साथ साथ शिल्पा शिरोडकर जैसे कलाकार होंगे। टाइगर श्रॉफ के साथ उनके पहले बॉलीवुड प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के बाद ये उनका दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। एल्विस यादव ने हिंट देते हुए बताया, आप वीडियो देखो। एल्विस भाई दो मालामाल वीकली 2 यस भाई आग लगा देंगे। बिल्कुल लगा देंगे। चुप कांग्रेचुलेशन। लगाओ आप लोग भाई बोलो ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं प्रिचर्ड कॉलन के बारे में। बेसिकली एक बॉक्सर थे एंड ही पासेस अवे एट द एज ऑफ 33। करीब 11 साल पहले 2015 में टेरल विलियम्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हुई थी। उस मुकाबले के बाद उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी और उन्हें इमरजेंसी सर्जरी के बाद 221 दिनों तक कोमा में रहना पड़ा। मेरी तरफ से भाई उनको रेस्ट एंड पीस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत के बारे में। जब एक एमपी ने कंगना रनौत से क्वेश्चन किया कि आपने जेनजीज को गटर जनरेशन क्यों बोला था, तो उस पे कंगना रनौत रिप्लाई देते हुए कुछ ये बोली। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि मैंने पूरे देश के जो युवा हैं उनको गटर छाप कहा। पूरे देश के युवा, अगर आप सिर्फ जेनजी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ के पास इनकी पॉपुलेशन होने वाली है। और जो जंतर मंतर है वहां पर लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा तो शबाना आजमी जी टाइप लोग आपने देखा, हर टाइप के एज ग्रुप घूम रहे थे। अगर हम युवाओं की बात करते हैं, जेनजी की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो वहां पर लगभग जो है 2000 जेनजी थे। तो कैसे ये लोग इसको जेनजी प्रोटेस्ट कह रहे हैं कि जैसे मानो पूरे देश के जेनजी जो है प्रोटेस्ट। ये जो यहां पर नस्ल इकट्ठी हुई थी उसी के बारे में जो है मैंने स्पेसिफिकली कहा था, कोई मेरा ऐसा, मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूं, कोई आप मेरा ऐसा स्पेसिफिक कोड बताइए कि मैंने जिसमें पूरी जनरेशन को इंक्लूड किया हो। ये फालतू का एजेंडा आप मेरे साथ मत चलाइए।